तो देखो हमने काफी सारे ग्राफ प्लॉट कर लिए, काफी सारी वैल्यूज निकाल ली, उससे कुछ काम के पॉइंट्स हमारे पास में आते हैं। जैसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ये पूछा जाए कहीं पर भी कि sin x की वैल्यू, आप कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, sin x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। sin x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ऐसे ही नंबर 2, cos x की वैल्यू भी हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। नंबर 3, tan x हमेशा रियल नंबर होता है तो आप उसके बारे में बात नहीं करोगे। cot x हमेशा रियल नंबर होता है तो आप उसके बारे में भी बात मत करो, क्योंकि -∞ से ∞ तक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात अगर मैं कहता हूं mod sin x, तो mod sin x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये हमेशा 1 से स्मॉल होगा लेकिन 0 से ग्रेटर होगा। तो mod sin x की वैल्यू 0 एंड 1 के हमेशा बीच रहने वाली है। सेम mod cos x भी ऑलवेज 0 एंड 1 के बीच होगा। mod cos x भी हमेशा 0 और 1 के बीच होगा, क्योंकि आपने मॉडुलस ले लिया तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लिखे जा सकते। ऐसे ही 5th, sin स्क्वायर x की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच होगी, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता और 1 से तो छोटा ही होगा। 6th, सेम कंडीशन, cos स्क्वायर x भी हमेशा 0 एंड 1 के बीच होगी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विच वन, sec x। अगर आप बात करते हो नंबर 7th पॉइंट की, तो sec x की वैल्यू की बात करो या फिर cosec x की वैल्यू की बात करो। sec x की वैल्यू हमेशा -∞ से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच रहती है। और सेम कंडीशन cosec x की बात करते तो उसकी वैल्यू भी हमेशा -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच होगी। ये आपको बेसिक रूल याद कर लेने हैं। 9th, कहीं पर कभी भी मुझसे कह दिया जाए कि sin x इक्वल टू 1 है, sin x इक्वल टू 1 है, आपको ये रूल याद रखना है। तो x की वैल्यू होती है 4n + 1 × π/2, क्योंकि sin x हमेशा ऊपर की तरफ 1 होता है। मतलब अपने पास में 4 क्वाड्रेंट थे, ये तो nπ लाइन है और ऊपर से नीचे वाली लाइन 2n + 1 × π/2 होती है। sin x हमेशा ऊपर 1 होता है और नीचे की तरफ हमेशा -1 होता है। और कभी ये कह दें नंबर 10, sin x इक्वल टू 0, तो श्योर है x इक्वल टू nπ। नंबर 11, कभी कह दें sin x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू अपॉन नीचे वाली साइड में 4n - 1 × π/2 होगा। आपको इन लाइनों से याद रखना है ये। ऐसे ही 12th, cos x इक्वल टू 0, तो cos x हमेशा इस लाइन पर 0 होता है। 4 क्वाड्रेंट है ना इस लाइन पर, और इस लाइन को हम कहते हैं 2n + 1 × π/2। ऐसे ही नंबर 13, अगर मैं बात करता हूं cos x इक्वल टू -1, तो cos x हमेशा यहां पर -1 होता है, तो इसके लिए हम x को लिख देंगे 2n + 1 × π। और अगर कभी ये कह दे 14th, cos x इक्वल टू 1, तो cos x हमेशा इस तरफ 1 होता है, तो मीन्स x इक्वल टू 2nπ। आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेसिक से पॉइंट है। और उसके अलावा कभी पूछ ले 15, tan x इक्वल टू 0, तो भी x इक्वल टू nπ, क्योंकि tan होता है sin अपॉन cos, तो जहां sin 0 वहां tan भी 0, तो x इक्वल टू nπ। और ऐसे 16 नंबर cot x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू, जहां cos 0 है उधर cot भी 0 होगा, 2n + 1 × π/2। आपको ये बेसिक से पॉइंट्स हमेशा याद रहने चाहिए। ये बहुत सिंपल पॉइंट है और इनकी जरूरत पड़ती है बार बार क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। ठीक है, बस। और इस लाइन को और याद रखना, ये दोनों लाइन है,
ये होती है पूरी लाइन n पाई, यहाँ होगी 2n पाई, ये हो जाएगी 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये हो गई 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और नीचे हो जाएगी 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। अगर ये याद है, और साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इनके ग्राफ लर्न है तो आपका आधा काम हो जाता है। ठीक है, ये नोट कर दो सब। देखो वन मोर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड इक्वल है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स के, देन x belongs to which quadrant? x किस क्वाड्रेंट में होगा? ऑप्शन है 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड ऑप्शन है 2nd and 4, थर्ड है फर्स्ट और लिखो एंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड लास्ट है थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, मैं आई वी वैसे अलग लिख रहा हूं, इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, वैसे हमेशा ऐसे लिखा जाता है, आई अलग वी अलग। ठीक है, पर लेकिन ठीक है अपने ऐसे लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग दिमाग लगाओ और इसे ट्राई करो पहले। देखो आपके पास में जब आप इसे सॉल्व करने लगते हो तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा अगर आपको दिमाग में हो तो मोड x प्लस वाई इक्वल टू मोड x प्लस मोड y होता है। कब होता है? जनरली तो मोड x प्लस वाई की वैल्यू इससे स्मॉल ही होती है, मोड x प्लस मोड y से। ये वैल्यू इक्वल कब होती है? ये इक्वल तभी हो सकती है व्हेन x एंड y आर ऑफ सेम साइन, दोनों के दोनों सेम साइन के आ जाए। सेम साइन होने का मतलब दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, मतलब x और y दोनों ही पॉजिटिव हो या मोड x और मोड y दोनों ही पॉजिटिव हो। मैंने बेसिक इनइक्वालिटी में करवाया हुआ है, अगर नहीं याद तो बेसिक इनइक्वालिटी के लेक्चर देख लेना प्रीवियस वाले। तो हमने क्या करा, मोड x प्लस मोड y के लिए रूल ये लग रहा है, तो यहां पर मोड में साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स है। यह भी तभी पॉसिबल हो सकता है जब व्हेन साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑफ सेम साइन हो, दोनों के दोनों सेम साइन के हो, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। अब जब हम क्वाड्रेंट वाइज बात करते हैं तो इसमें ए ऑल आर पॉजिटिव, तो इसमें सारे पॉजिटिव है, तो इट मीन श्योर हो गया कि इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा और कॉस भी पॉजिटिव होगा, यानी कि हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जरूर सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि मैंने ये कहा ना कि भाई मोड एक्स प्लस वाई का मॉडुलस मोड एक्स प्लस मोड वाई के इक्वल तभी होता है जब एक्स और वाई दोनों सेम साइन के हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो ये चीज कब हो सकती है? यहां पर जब देखते हैं तो या तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव हो या साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों नेगेटिव हो। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो श्योर है। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आई, या तो ये वाला आंसर बनने वाला है या ये वाला आंसर बनने वाला है। मैं सेकंड क्वाड्रेंट पर गया, जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहां पर साइन एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस एक्स इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब सेम साइन के तो नहीं रहे, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो ये रूल नहीं लगा, मतलब मेरा ये आंसर तो पहले ही खत्म हो गया। इट मींस अब मेरा आंसर यही हो सकता है। फिर भी चेक करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, जब मैं बात करता हूं तो थर्ड के अंदर पॉजिटिव सिर्फ कॉट और टेन होते हैं, ASTC, इसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है। इसका मतलब इधर नेगेटिव कौन है? साइन एक्स भी नेगेटिव है एंड कॉस एक्स भी नेगेटिव है। तो जब दोनों वैल्यू इसमें नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू सेम साइन की होगी। इसका मतलब ये रूल यहां पर भी
सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर सीधा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में आप सेटिस्फाई करोगे। आप फोर्थ में देख लो, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा लेकिन साइन नेगेटिव होगा, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। मान लो आपको ये चीज पेपर में क्लिक नहीं करती, माइंड में नहीं क्लिक करती, तो इसका दूसरा तरीका, आप कोई एंगल ले लो हर क्वाड्रेंट के। जैसे यहां पर आप ले लो भाई 60 डिग्री, यहां पर ले लो 120 डिग्री, यहां 240 डिग्री, 6 और इधर भी ले लो आप कोई भी भाई 235 डिग्री, कोई भी 205 डिग्री, 215 डिग्री, 210 डिग्री, कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस क्वाड्रेंट में 270 से बड़ी हो, मतलब 300 डिग्री ले लेता हूं चलो मैं, तो आप इन वैल्यू को पुट कर लो जिससे इक्वालिटी का साइन फुलफिल हो जाए, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, पर वैसे इससे ही पता चल जाता है। तो ये सबसे सिंपल तरीका था और क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कैलकुलेटिव ये है कि आपको रूल याद होने चाहिए, बेसिक लेक्चर ध्यान होना चाहिए। ओके, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 3 है, देन sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x की वैल्यू क्या होगी? ओके, ट्राई करो इसे। देखो आपने जब इसे ट्राई करा ना तो आपने काफी चीजें माइंड में ली होंगी, जबकि एकदम सीधा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ऊपर जा नहीं सकता। तो आपके पास जब तीनों नंबर cos के ही ऐड हो रहे हैं तो श्योर हो गया सबको 1 1 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी नंबर 1 से छोटा हुआ, इन तीनों में से एक भी नंबर 1 से छोटा हो गया, तो अगले नंबर को श्योर है 1 से बड़ा होना ही पड़ेगा। आपने 3 नंबर का एडिशन किया तो तीनों को या तो 1 1 हो, और अगर इसमें से 2 नंबर 1 से छोटे हैं तो एक नंबर 1 से बड़ा होगा, या एक भी नंबर 1 से छोटा है तो कम से कम 1 नंबर 1 से बड़ा जरूर होगा, जबकि cos का रूल है, cos में कोई भी नंबर 1 से बड़ा होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू 1 होंगी, और जहां पर cos थीटा 1 होता है उधर श्योर है sin थीटा 0 होगा। तो इट मीन्स ये वैल्यू भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, और ये भी 0 होगी। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, सो आंसर इज 0। ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, पर आपको ये याद रखना पड़ेगा cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x 3 आ रहा है, इसका मतलब श्योर है तीनों 1 1 1 है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर यही क्वेश्चन मान लो ऐसा होता, एक और एग्जांपल इसी में ले लेता हूं, cos x, या चलो cos x नहीं ले रहा, sin x प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इक्वल टू -3। अब पूछ लेता हमसे कि cos x प्लस cos y प्लस cos z क्या होगा, तो इससे भी श्योर है sin x की मिनिमम वैल्यू ही -1 पे होती है, तो यहां भी -1 होना चाहिए, ये भी -1 और ये भी -1। तो जब तीनों -1 है, sin थीटा जहां -1 होता है उधर cos थीटा हमेशा 0 होता है, तो इन तीनों का एडिशन भी क्या आ जाता? 0। सॉरी, मैंने पहले लिख दिया था, इन 3 का एडिशन भी क्या आ जाता? 0। तो आपको क्वेश्चन को देख करके जब भी पेपर में क्वेश्चन करो, कुछ सेकंड के लिए रुका करो, पहले सोचा करो कि क्वेश्चन में स्टेप कौन सा लगेगा, क्योंकि एक बार रॉन्ग स्टेप चले गए ना तो फिर राइट स्टेप करने के लिए आपको सब बैक करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन देखना है। ओके, नोट कर लो। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x क्या होगा? ऑप्शन सुन लो, 0, -1, 1 एंड 2। आपके पास में 4 ऑप्शन है, 0, -1, 1 एंड 2। ठीक है, पहले ट्राई करो। देखो, जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो पहली चीज मैं कुछ आंसरों को, अगर मैं मान लो मुझे आंसर नहीं आता, मान लो मुझे नहीं पता, तो भी मैं कुछ आंसर्स को देख करके रिजेक्ट कर सकता हूं। जैसे मेरा पहला आंसर ये रिजेक्टेड है, क्योंकि कभी भी cos स्क्वायर एक्स और cos की पावर 4x सब में इवन पावर है।
अब कोई भी नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो तो भी उसकी पावर इवन करोगे तो कभी -1 नहीं आ सकती। इधर पावर 4 है तो -1 कभी भी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये आंसर पहले ही चला गया। दूसरा आंसर 2 भी चला जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, 2 तब भी हो सकता है जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो। और अगर cos 1 होता तो साइन को होना पड़ता 0। इट मीन्स अब ये 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता, फिर 0 होते तो 1 के इक्वल नहीं हो सकते। तो मेरा 2 आंसर भी चला गया। अब मैं एक और बताऊं, मेरा तो इसमें 0 आंसर भी चला गया, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x 0 होने का मतलब है एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो, तभी तो कटेंगे। तो मेरा ये आंसर भी रिजेक्टेड हो जाता यहीं पर ही। तो मेरे पास में आंसर क्या बचता, एक ही बचता 1। अगर मुझे नहीं आता ना मैं तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन अब मेथड से बात करते हैं। तो sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो आप sin x को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये लो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। तो कॉस की पावर 4x क्या आएगा, स्क्वायरिंग करते ही साइन स्क्वायर एक्स। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x में वैल्यू पुट करो। जैसे ही दोनों वैल्यू यहां पर पुट करते हो क्या आती है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 है, तो इट इज इक्वल टू 1। हो गया सॉल्व, यही आंसर है। देखो जो हमने लॉजिकली मेथड सोचा था आंसर वही आया है। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन से भी आपको कुछ हिंट मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं आता कुछ भी तो ओके राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। लॉग ऑफ tan 1 डिग्री प्लस लॉग tan 2 डिग्री प्लस एंड सो ऑन लॉग tan 89 डिग्री क्या होगा। फिर से ऑप्शन पर आता हूं, 0 1 2 3, 4 ऑप्शन हमारे पास में। लेट्स ट्राई। चलो आप इस क्वेश्चन को समझो। log tan 1 डिग्री, log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, सो इट कैन बी रिटन एज log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हो, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था। सारी वैल्यूज tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, tan 89 को आप लिख सकते हो tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। tan 89 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 1 डिग्री, tan 88 को लिख सकते हो 90 माइनस 2 डिग्री एंड सो ऑन। बैक में बीचों बीच में एक वैल्यू आएगी tan 45 डिग्री। tan 90 माइनस 1 cot 1 डिग्री और ये है tan 1 डिग्री, तो इट विल बिकम tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 45 डिग्री। और आगे चलेंगे तो लास्ट में cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री cot 3 डिग्री 3 डिग्री एंड सो ऑन। आपको पता है tan थीटा इंटू cot थीटा सेम वैल्यू होते ही tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री ऑलवेज 1 होता है। tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री 1, tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री 1। तो जितने भी पेयर होंगे उन सबका मल्टीप्लाई 1 आ रहा है। सिर्फ एक बीचों बीच में tan 45 डिग्री रहेगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है। तो सारी वैल्यू लॉग के अंदर क्या आ रही है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स लॉग 1। अब बेस में यहां पे कुछ भी हो, अच्छा जब मैं लॉग लिखता हूं ना तो लॉग का मतलब होता है बेस 10, जब ln लिखते हैं तो होता है बेस में e, पर जनरली लॉग को भी बेस में e ही मान करके किया जा रहा है, तो इसलिए log 1 ऑलवेज 0 आंसर। ठीक है, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है ये। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज if sec स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई और x इक्वल टू वाई। ये मेरे पास में 4 ऑप्शन है, ठीक है। सॉल्व इट, ध्यान से करना। देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें आंसर नहीं आता, पहले तो मैं उस चीज की बात करता हूं हमेशा, अगर हमें आंसर नहीं आता तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन जो है ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसका सीधा सा मीनिंग है, अगर आप क्वेश्चन को देखो ना तो x और y पूरी तरह से सिमेट्रिक है, x की पावर 1 y की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रही है, अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। मतलब अगर आप x और y को आपस में बदल भी दो ना तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होने वाला। मतलब x और y अगर आपस में इंटरचेंज कर भी दो तो क्वेश्चन नहीं बदलने वाला। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस आंसर नहीं है, तो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन मेरे हाथ से पहले ही खत्म हो गए। क्यों? x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इधर y की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है। क्यों भेदभाव? क्यों? जब वहां पर भेदभाव नहीं है तो इधर x की पावर 2 y की पावर 1 है, फिर वही वाली बात, भेदभाव तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप इसको देखते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x इंटू वाई इक्वल टू 1 है। ये आंसर सिमेट्रिक है कि भाई x को y से बदल दो तो कोई चेंज नहीं होगा आंसर में भी, इधर भी x और y को आपस में बदल दो तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इन 2 में से कोई एक आंसर मेरे पास में हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता हो पेपर में और आपको लगता है कि यार ये आंसर तो वैसे ही नहीं हो सकती, तो अब ये 2 में से एक है, और फिर भी नहीं आए तो इन 2 में, और तुक्का मारने का मन करे, वैसे तो मारना मत, मन करे तो इन 2 में से एक लगेगा। अब इसको मेथड से करते हैं। देखो सबसे पहले ये चीज इसके इक्वल है, ये पॉसिबल है, और हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि सेक थीटा 1 से इन्फिनिटी होता है और -1 से माइनस इन्फिनिटी। अगर आपको वो जो रूल्स देखे थे ना हमने, कॉस की वैल्यू कहां से कहां होगी, टेन की वैल्यू कहां से कहां होगी, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर कहां से कहां होगा, तो वहां लिख देना सेक स्क्वायर थीटा भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें हमारे पास पहले ही एक आंसर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो अपॉन में स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब भी पॉजिटिव नंबर होता है अपॉन में तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में हो जाता है। तो ये क्या आया, 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आई, 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको उधर ले गए तो डायरेक्ट बन गया x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। जैसे ही ये वैल्यू हमारे पास में आई, इससे एक रूल बना x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता। हाँ, इट मे बी पॉसिबल इक्वल टू 0। तो स्क्वायर अगर 0 से छोटा या इक्वल है तो इसका मतलब श्योर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 0 होने का मतलब है x की वैल्यू y के इक्वल होगी। तो हमारा आंसर ये होगा। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो याद रखना सेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अगर उन रूल्स के अंदर आप कुछ रूल और ऐड करना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेक थीटा का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड कॉसेक थीटा का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही रहेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और ये इसके इक्वल है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया।
अपॉन में स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ओपन किया, इसको इधर ले गए, तो ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू 0। ये 0 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता। इट मीन्स x माइनस वाई के स्क्वायर को 0 के इक्वल होना ही पड़ेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू वाई। ओके, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल, कौन पॉसिबल है इसमें से? ठीक है, फर्स्ट वन इज साइन थीटा इक्वल टू 5/3। सेकेंड टेन थीटा इक्वल टू 1000 या 1000 भी नहीं, ये लो। नंबर 3 कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, जहां पर पी स्क्वायर 0 नहीं है। और सेक थीटा इक्वल टू 1/2। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल, कौन कौन पॉसिबल है या कौन पॉसिबल है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिनिश इट। चलो देखो, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल टू 5/3, हमें पता है 5/3 तो 1 से बड़ा होता है, और साइन थीटा की ऑलरेडी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुझे पहले क्वेश्चन करवाना था। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल टू 1 करोड़ या 1 लाख या 10 लाख कुछ भी हो, टेन थीटा की वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल है। यानी कि अभी तक हमारा ये पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर कुछ भी कर दो पॉजिटिव ही होगा, तो अगर 1 प्लस पी स्क्वायर करता हूं, मान लो मैंने पी स्क्वायर 0.001 भी है, तो 1.001 आएगा, और इधर 1 में से 0.001 माइनस हो गया, तो अपॉन वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से स्मॉल ही होने वाला है हमेशा। और जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ये वैल्यू ओवरऑल 1 से बड़ी हो जाएगी। तो अगेन हमें तो रूल पता है कि भैया 1 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। सेक थीटा इक्वल टू हाफ, सेक थीटा 1 से ग्रेटर होता है और -1 से स्मॉल होता है, ये तो 1 और -1 के बीच में है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। टेन थीटा कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। अगर इसमें भी यूं होता ना टेन थीटा इक्वल टू माइनस का √3, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -4, तो वो भी नहीं हो सकता था। तो हमारा आंसर इसका ये होगा। ठीक है, नोट कर लो।